मैं हूं आपका होस्ट डी एम नुमान अली और आज के एपिसोड में इस्लामी हवाले से आपको वो तमाम मालूमात बहम पहुंचाने की कोशिश करूंगा आपकी समातों तक, जिसमें अहादीस के हवाला जात से जन्नत के वजूद और इस बात के यकीन को साबित किया गया है कि जन्नत भी हमारे ही तरह अल्लाह की एक मखलूक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सामईन को, जो भी ये प्रोग्राम सुन रहा है, उसको इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके बारे में मालूमात पहुंचाई जाए। इसी पे मबनी एक टेप है, तो आइए खुशा मदीद। आप सुन रहे हैं मीट विद चिंग्स विद DM नुमान अली। मेरा नाम साकी है, आप मुझे सुनते रहें। ये इस चैनल पर नुमान साहब के तावन के साथ जनू की दुनिया पूरी तारीख में इंसान को हमेशा माफूक अल-फितरत और गैब की तरफ गहरी कोशिश रही है। हमारी अपनी दुनिया के मतवाजी वजूद ने हमेशा लोगों को मतवज्जा किया है। उस दुनिया को उर्फ़ाम में रूह की दुनिया कहा जाता है और तकरीबन हर मजमूए में लोगों का कोई ना कोई तस्वर होता है। कुछ लोगों के साथ ये रूही मुर्दा लोगों या बहुतों की रूहों से ज्यादा नहीं होती। दूसरों के साथ रूही या तो खैर की कुव्वतें हैं या बुराई की कुव्वतें, दोनों इंसानियत पर असर व रसूख हासिल करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बरसरपीकार हैं। ताहम ये दोनों वजाहतें लोक कहानियों और फंतासी के साथ ज्यादा मुताबिकत रखती हैं। इसी दुनिया की सही वजाहत इस्लाम से मिलती है। हर दूसरे तरीके की तरह इस्लाम भी इस आलम गैब की वजाहत का दावा करता है। इसी दायरे से इस्लाम हमें जन्नत की दुनिया के बारे में बताता है। जनू की इस्लामी वजाहत हमें जदीद दिन के इसरार के बहुत से जवाबात फराहम करती है। उस दुनिया के इल्म के बगैर मुसलमान गैर मुस्लिमों की तरह हो जाएंगे और किसी पुराने जवाब की तलाश में भाग रहे होंगे। तो जन्नत कौन या कौन है? वक़्ताम वजूद का तारुफ। जन्नत आज़ाद मर्जी के साथ तख्लीक किए गए मखलूक हैं जो जमीन पर बनी नूर इंसान के मुतवाजी दुनिया में रहते हैं। अरबी लफ्ज़ जिनफाल जन्ना से है, जिसके मानी छपाना या छपा हुआ है। इस तरह वो जिस्मानी तौर पर इंसान से पोशीदा हैं, जैसा कि उनकी तफसील बताती है। ये पोशीदगी उन वजूहात में से एक है जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उनके वजूद से इनकार किया है। ताहम जैसा कि देखा जाएगा, हमारी दुनिया पर जिन्नों की दुनिया का जो असर है वो खुदा की तख्लीकात में से किसी एक के उस जदीद इनकार की तरदीद के लिए काफी है। जन्नत की इब्तिदा कुरान व सुन्नत से मालूम की जा सकती है। खुदा फरमाता है, बेशक हमने इंसान को सियाह हमवार गारे की सूखी मिट्टी से पैदा किया और हमने उससे पहले जिन्नों को आग के शोले से पैदा किया। पुरानी आयत का तर्जुमा। इस तरह जन्नत को इंसान से पहले पैदा किया गया। जहां तक उनकी तबी इब्तिदा का ताल्लुक है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूर आयत की तस्दीक की है जब आपने फरमाया, फरिश्ते नूर से और जिन्नों को आग से पैदा किया गया है। सही मुस्लिम। वक़्ताम ये जिन्नों की तफसील है जो हमें इनके बारे में बहुत कुछ बताती है। क्योंकि वो आग से पैदा किए गए हैं, इसलिए इनकी फितरत उमूमन शुला अंगेज रही है और इसलिए इंसान के साथ इनका रिश्ता इस्तवार हुआ है। इंसानों की तरह इन पर भी खुदा की इबादत और इस्लाम की पैरवी का तकाजा है। जिंदगी में इनका मकसद बिल्कुल वही है जो हमारा है, जैसा कि खुदा कहता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी इबादत करें। कुरान। वक़्ताम इस तरह जिन मुसलमान या गैर मुस्लिम हो सकते हैं, ताहम उनकी शुला बयानी की वजह से उनकी अक्सरियत गैर मुस्लिम है। ये तमाम गैर मुस्लिम जिन सबसे मशहूर जिन शैतान की फौज का हिस्सा हैं। चनाचा उन काफर जिन्नों को शैतान भी कहा जाता है। जन्नत भी मुसलमान हो गए, जैसा कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किया था, जब उनमें से एक गिरवा कुरान की तलावत से हैरान हो जाता था। खुदा ने पैगंबर को हुक्म दिया कि उस वाक़ये के बारे में लोगों को बताएं। ये मोहम्मद कहो, मुझ पर वही की गई है कि जिन्नों के एक गिरवा ने सुना और कहा, बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है
ये नेकी की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए हैं और हम अपने रब के साथ कभी शरीक नहीं करेंगे। पुरानी आयत, उनकी दुनिया के बहुत से पहलुओं में जन्नत हमसे बहुत मिलते जुलते हैं। वो खाते पीते, शादी करते, बच्चे पैदा करते और मर जाते। ताहम जिंदगी का दौरानिया हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा है। हमारी तरह वो भी खुदाए बुजुर्ग व बरतर की तरफ से हतमी हिसाब किताब के ताबे होंगे। वो क़यामत के दिन बनी नूह इंसान के साथ मौजूद होंगे और या तो जन्नत या जहन्नुम में जाएंगे। वक़्ताम, जन्नत की सलाहियतें जो वाज़ तौर पर जिन्नों को इंसानों से मुमताज करता है, वो उनकी क़ुव्वतें और सलाहियतें हैं। अल्लाह ताला ने ये इख्तियारात उनके लिए इम्तिहान के तौर पर अता किए हैं। अगर वो अपने साथ दूसरों पर जुल्म करें भी तो उनका एहतसाब होगा। उनकी ताकतों को जानकर हम अक्सर अपने इर्द गिर्द मौजूद बहुत से इसरार को समझ सकते हैं। जिन्नों की ताकतों में से एक ये है कि वो अपनी पसंद की कोई भी जिस्मानी शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। उस तरह वो इंसानों, जानवरों के दरख्तों और किसी भी चीज के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। हजारों लोगों ने पूरी दुनिया में अजीब और गरीब मखलूक देखी है और ये ज्यादा काबिल फहम लगता है कि ऐसी तमाम मखलूकात को जन्नत मुख्तलिफ शक्लों में देख रहे होंगे। वक़्ताम, दूसरी मखलूकात के ज़हनों और जिस्मों पर कब्जा करने और उन पर कब्जा करने की सलाहियत भी एक ऐसी ताकत है जिसे जिन्हों ने सदियों से बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। अलबत्ता ये एक ऐसी चीज है जो उन पर हराम की गई है कि उनके दूसरी हिस्से का माल खोना बहुत बड़ा जुल्म है। इंसानी मलकियत एक ऐसी चीज है जिसने हमेशा बहुत तवज्जो दी है, लेकिन उस मौजू का सही इल्म बहुत कम है। पिछली 3 दहाइयों में कब्जे का मौजू बहुत तिजारती हो गया है। 70 की दहाई के दौरान दी एक्सोर्सिस्ट और रोजमरी एस बेबी जैसी फिल्में लोगों को कब्जे के बारे में तालीम देने के लिए इस्तेमाल की गईं। ताहम चूंकि ऐसे इदारे फिल्म इंडस्ट्री ईसाइत से बहुत ज्यादा मुतासर थे, इसलिए इस मौजू का इल्म ना होने के बराबर था। बल्कि उसके बाद लोगों को जिन्नों के कब्जे के बारे में आगाह करें। दी एक्सोर्सिस्ट जैसी फिल्में सिर्फ हमसे जिंदा दिन की रोशनियों को डराने का रुझान रखती हैं। वक़्ताम, सिर्फ इस्लाम के जरिए ही हम ऐसे मज़ाहिर को समझ सकते हैं। हम बहैसियत मुसलमान जानते हैं कि जन्नत बहुत सी वजूहात की बना पर इंसानों के पास होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जन्नत या उसके अहल खाना को हादसाती तौर पर तकलीफ पहुंची है। ये इसलिए हो सकता है कि जिन्हों को उस शख्स से मोहब्बत हो गई हो। ताहम ज्यादातर वक्त कब्जा इसलिए होता है कि उनकी जिन महज बदनीति पर मुबनी और बदकार है। इसी वजह से हमें अपने घरों में कसरत से कुरान मजीद की तलावत करने का हुक्म दिया गया है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरत अल-बकरा कुरान की दूसरी सूरत पढ़ी जाती है। तिरमिज़ी। वक़्ताम, अगर कोई शख्स काबिज हो जाए तो जन्नत को निकालने में खुदा का नाम लेना पड़ता है। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के अमल पर नजर डालें तो हमें जन्नत को भटकाने की बहुत सी दावतें मिलती हैं। ये सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो मुसीबत ज़दा की मदद करे। यह बहुत से जदीद दूर के एक्सोर्सिस्ट्स के खिलाफ है। बहुत से शहंशाह अक्सर जन्नत को भागाने के लिए खुदा के अलावा दूसरों का नाम लेते हैं। जब जन्नत चले जाते हैं तो ये लोग समझते हैं कि उनका रास्ता कामयाब हो गया। बहरहाल ये जिन्नों की चाल है, जैसा कि वो जानता है कि अगर वो जाहल की बात मानता है तो इसे खुदा के अलावा दूसरों की इबादत करने में कामयाब हो जाता है। जन्नत अक्सर उस वक्त वापस आ जाते हैं जब बदकारी करने वाला चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि खुदा के अल्फाज के अलावा कोई चीज इसे दूसरों पर जुल्म करने से नहीं रोक सकती। ये सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर, दरख्त और दीगर अशिया भी हैं। ऐसा करने से शैतानी जिन लोगों को खुदा के अलावा दूसरों की इबादत करने पर मजबूर करने की उम्मीद रखते हैं, बुतों का कब्जा उसका एक तरीका है। कुछ अरसा कब्ल हिंदू मूर्तियों के दूध पीने के आलमी वाकया ने दुनिया को चौंका दिया। बम्बई से लंदन, दिल्ली से कैलिफोर्निया तक बेशुमार मूर्तियां दूध को लपेट रही थीं। हाथी का देवता गणेश, बंदर का देवता हनुमान और यहाँ तक कि शिवलिंग सभी ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कल ही ना हो। बदकिस्मती से लोगों को उसने अपनी लपेट में ले लिया और बहुत से लोग हिंदू देवताओं को खाना खिलाने के लिए जमा हो गए। ये कारनामा बिलाशुबह जिन्होंने लोगों को झूठे माबूदों की इबादत करने पर मजबूर करने की एक क्लास कोशिश के तौर पर किया था। वक़्ताम, जिन्नों की खफिया सरगर्मियां
पढ़ने और पोशीदा होने की अपनी ताकतों के जरिए जन्नात खफिया सरगर्मियों में अहम जज हैं। उर्दू, काला जादू, पोल्टरजेस्ट, जादूगरनी और मेडिम सब की वजाहत जिन्नों की दुनिया के जरिए की जा सकती है। इसी तरह जादूगरों के वहम और कारनामे भी हो सकते हैं। क्योंकि जिन सेकंडों में बहुत ज्यादा फासला तय कर सकते हैं, उसलिए जादूगरों के लिए उनकी कदर बहुत ज्यादा है। उनके जादू में उनकी मदद करने के बदले में जिन अक्सर जादूगरों से उनकी और शैतान की इबादत करने को कहते हैं। उस तरह जादूगर खुदा के सिवा जिन्नों और शैतान को रब बना लेते हैं। हमारे दूर में जादूगरों और तफरीक करने वालों के कुछ कारनामे जिन्नों की मदद से होते हैं। मुजस्समा आजादी को गायब करना, ग्रैंड वादी के पार अड़ना और बरमूदा ट्रायंगल से जहाज को बाजियाफत करना, ये सब कुछ यहूदी जादूगर डेविड कॉपरफील्ड ने किया है। जन्नात की मदद के बगैर इंसान ऐसे काम करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए अगर डेविड कॉपरफील्ड ने अपनी रूह खुद शैतान को बेच दी हो तो ये कोई ताज की बात नहीं होगी। वक़्ताम जिन्नों से वाबस्ता अक्सर सरगर्मियों में से एक किस्मत बताना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हूर से पहले नजोमी और काहन बहुत फैले हुए थे। ये लोग मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए जन्नात से अपने साथियों को इस्तेमाल करते। जन्नात निचले आसमान पर जाएंगे और फरिश्तों को मुस्तकबिल के वाक़यात के बारे में आपस में गुफ्तगू करते हुए सुनेंगे जो उन्होंने खुदा से सुनी थी। जन्नात उसके बाद मुस्तकबिल का हाल बताने वालों को बता दे। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से नजोमी अपनी पेशीन गोयों में बिल्कुल दरसत थे। ताहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर आसमान पर फरिश्तों की तरफ से सख्त हिफाजत की गई थी और कोई भी जिन जो सुनने की कोशिश करता था उस पर अलका से हमला किया जाता था। वक़्ताम और हमने उस आसमान को हर मरदूद शैतान से महफूज कर रखा है, सिवाय उसके जो समात को छीन ले और उसका ताव एक तेज दहता हवाशिला हो। कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, वो जिन उस मालूमात को पीछे छोड़ देते थे यहाँ तक कि वो किसी जादूगर या शहंशाह के होंठों तक पहुँच जाती थी। बाज़ औक़ात एक अलका उसके गुजरने से पहले ही उनके ऊपर आ जाता था। अगर वो मारने से पहले उस पर गुजर जाए तो उस में सो झूठ का इजाफा करेंगे। सही अल-बुखारी। उस तरह उससे ये वाज़ होता है कि मुस्तकबिल के बारे में मुस्तकबिल की पेशीन गोयां बाज़ औक़ात दरसत कैसे हो जाती हैं। ये भी वाज़ है कि वो इतने गलत क्यों होते हैं। नोस्ट्राडामस जैसे मर्द एक मिसाल हैं, जैसा कि मुस्तकबिल के बारे में उसकी कुछ पेशीन गोयां दरसत थीं जबकि बहुत सारी गलत थीं। बदकिस्मती से मुसलमानों में किस्मत कहने की मकदार भी बढ़ती जा रही है। मराकेश जैसी मुस्लिम सरजमीनों का दौरा करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ वाकई में जिन्नों के मुस्तकबिल के बारे में कितनी सरगर्मियाँ हैं। अगर आप दुनिया के किसी मकाम में एक साफ रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो आप देखेंगे कि आसमान चमकते सितारों से जगमगा रहा है। आसमानों से शैतानों के भिगाए जाने का वाज़ मुज़ाहिरा है। वक़्ताम किस्मत कहने वाले भी कारीन के जरिए काम करते हैं। करीन वो जिन्नों का साथी है जो हर इंसान को तफवीज़ किया गया है। यही जिन है जो हमारी बुनियादी ख्वाहिशात को वसूसा देता है और हमें नेकी से हटाने की मुसलसल कोशिश करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक को जन्नत में से एक साथी मुक़र्रर किया गया है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं भी, सिवाय उसके कि खुदा ने उसके खिलाफ मेरी मदद की और वो मुसलमान हो गया। वो मुझे सिर्फ नेकी करने का कहता है। सही मुस्लिम की उनकी करीन सारी जिंदगी एक शख्स के साथ होता है, इसलिए वो सब जानता है जो उस शख्स के साथ गहवारे से कब्र तक हवा है। करीन के साथ राबता कायम करने से उस तरह किस्मत का बताने वाला ये जानने के काबिल होता है कि वही उस शख्स के बारे में जानता है। वो अपनी क्रिस्टल बॉल या किसी शख्स की हथेली में देखता है और इसे ऐसे इल्म से हैरान करता है जिसे कोई और नहीं जानता। नजोमी के पास जाने की सख्ती उस तरह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी नजूमी के पास जाए और उससे किसी चीज के बारे में सवाल करे तो उसकी दुआ 40 दिन और रातों तक कबूल नहीं होती। सही मुस्लिम। और जो कोई नजूमी के पास गया और उसकी बातों पर ईमान लाया तो उसने मोहम्मद पर नाज़िल होने वाली किताब का कफर किया। वक़्ताम जन्नत के असरात सिर्फ किस्मत वालों तक ही महदूद नहीं हैं।
दीगर सरगर्मियां जैसे ऊर्जा बोर्ड्स और सेंसस जो मौजों से राबता करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनके जरिए हेरा फेरी की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर, क्या तुम वहाँ हो नोमान, हमसे बात करो नोमान। वो अल्फाज हैं जो अपने प्यारों से राबता करने की कोशिश करने वाले परेशान रिश्तेदारों, नाम वाज़ तौर पर मुख्तलिफ हैं, बोले जाते हैं। और ये तब होता है जब जिन नोमान कहकर बात करना और बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि लोग वाकई बेवकूफ बन जाते हैं। वक्ताम जनों का सबसे बड़ा हेरा फेरी राया के जरिए है। उन नज़ारों के जरिए जनों का ज्यादा इम्कान होता है कि वो किसी और तरीके से लोगों को खुदा की इबादत से दूर कर दे। जब कोई शख्स अपनी आंखों के सामने कोई नज़ारा देखता है तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजाहत करना बहुत मुश्किल है। जन्नत की दुनिया का इल्म रखने और खुदा पर यकीन रखने से ही इंसान ऐसी आजमाइश का मुकाबला कर सकता है। सदियों से यसू मसीह और कन्वारी मरियम के राया की बेशुमार तादाद शैतानों के लिए एक मकबूल इंतखाब रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ईसाइयों को गुमराह करना जनों के लिए सबसे आसान चाल है। उन नज़ारों से न सिर्फ ईसाई बेवकूफ बनते हैं, बल्कि अक्सर जनात रखते हैं और अपनी आवाज से बातें करना शुरू कर देते हैं। ईसाइयों के नजदीक ये फरिश्तों की जुबान के तौर पर जाना जाता है और उस तरह उनके ईमान की दलील है। अलबत्ता जितनी गैरफाम बकवास और कोरा क्रिकेट सुनने को मिलती है वो उस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये दरहकीकत शैतानों की ज़बानें हैं। दूसरे लोगों के लिए इनके वालिदैन या रिश्तेदारों के नज़ारे आम हैं। इंसानों के वालिदैन की शक्ल अख्तियार करके जनात लोगों को ये बावर कराते हैं कि मरने वालों की रूहें अब भी जमीन वालों के साथ मिलती हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग भूतों पर यकीन रखते हैं। वक्ताम शैतानी ख्वाबों का हमला मुसलमानों पर भी पड़ा है। बहुत से मुसलमान दावा करते हैं कि उन्होंने खुदा के नज़ारे देखे हैं। ऐसा करने से शैतान कमजोर मुसलमानों को गुमराह करने पर कादिर है। उस तरह के नज़ारों के जरिए मुसलमानों को अक्सर बताया जाता है कि इस्लाम के अहकाम उन पर लागू नहीं होते। जनात बताते हैं कि उन पर नमाज, रोजा, हज वगैरह फर्ज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है और बदकिस्मती से जो बहुत आरामद रहा है। वक्ताम जनात से हिफाजत, क्योंकि जिन हमें देख सकते हैं जबकि हम उन्हें नहीं देख सकते, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनके नुकसानात से बचाने के बहुत से तरीके सिखाए, जैसे शैतान मरदूद से अल्लाह खुदा की पनाह मांगना, कुरान पाक के बाब 113 और 114 की तलावत करना और कुरान में खुदा की तरफ से सिखाए गए अल्फाज की तलावत करते हुए कहो, मेरे रब, मैं शैतान के वसूसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, ऐ मेरे रब, इस बात से कि वो मेरे पास न आए। कुरान। वक्ताम घर में दाखिल होने से पहले, खाने पीने से पहले और जमा से पहले बस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर कहना भी शैतान को घर में दाखिल होने या किसी शख्स के खाने पीने और जिनसी अमल में शरीक होने से रोकेगा। इसी तरह बैतुल खला में दाखिल होने या कपड़े उतारने से पहले अल्लाह का नाम लेना जनों को किसी शख्स की शर्मगाह को देखने या इसे नुकसान पहुंचाने से रोक देगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आमतौर पर ईमान और मजहब की मजबूती जनों को किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने से भी रोकेगी। वक्ताम आयात अल कुर्सी को अरबी में पढ़ना कुरान जनों के खिलाफ भी मजबूत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जैसा कि हमने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मोहम्मद के साथियों में से एक की शैतान के साथ कहानी से सीखा। वक्ताम नेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रों की तरह न बनाओ, क्योंकि शैतान इस घर से भागता है जिसमें सूरत अल बकरा की तलावत की जाती है। सही मुस्लिम। वक्ताम ये अरबी आयात और पैगंबराना अक़वाल इस बात की चंद मिसाल थी कि एक मुसलमान को जन्नत से कैसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इस्लाम हमें सिखाता है कि खुदा की तमाम मखलूक़ात से कैसे निपटा जाए, न कि सिर्फ जनों से। एक सच्चे मुसलमान को शैतान या जन्नत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने हमें उनके बारे में और उनके नुकसानात से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने का तरीका सिखाया है। वक्ताम जनों की दुनिया एक ऐसी है जो कबीह भी है और दिलचस्प भी। उस दुनिया को जानकर हम बहुत से इसरार और रमूज की वजाहत कर सकते हैं जो हमें परेशान करते हैं। ऐसा करने से हम उन इंतहाओं से बच सकते हैं जिसकी तरफ लोग चले गए हैं। खुदा के सिवा दूसरों की इबादत करने से ज्यादा कोई चीज नहीं है। खुदा की तौहीद को सीखकर
हम शैतान के उन छपे हुए इत्यादियों से अपना दिफा करते हैं। बेशक वो शैतान, तुम उन्हें नहीं देख सकते। कुरान वक़्ताम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान के महीने में जमा होने वाले सदक़ात की हिफाजत का जिम्मेदार ठहराया। कोई आया और उससे खाने पीने का सामान छीनने लगा। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा, मुझे तुम्हें खुदा के रसूल के पास ले जाना चाहिए। उसने जवाब दिया, मैं एक जरूरतमंद आदमी हूँ जिसका खानदान बड़ा है, इसलिए मुझे सख्त जरूरत है। चनाचा मैंने इसे जाने दिया। अगली सुबह जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपने मुझसे पूछा, ए अबू हुरैरा, तेरे इसीर ने कल रात क्या किया? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने एक अहम जरूरत और एक बड़े खानदान की शिकायत की। मुझे इस पर तरस आया और मैंने इसे छोड़ दिया। नबी ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ कहा है और वो वापस आएगा। मुझे रसूल अल्लाह के इरशाद के मुताबिक यकीन था कि वो वापस आएगा। मैं इसका इंतजार करता रहा। वो फिर चप्पे से खड़ा हुआ और खिराती इदारे से खाने पीने की चीजें चराने लगा। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें नबी के पास ले जाऊं। उसने जवाब दिया, मुझे छोड़ दो, मैं एक मोहताज आदमी हूँ। मुझे एक बड़े खानदान का खर्चा उठाना पड़ता है, मैं वापस नहीं आऊंगा। चनाचा मुझे उस पर तरस आया और इसे जाने दिया। मैं फजर के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आपने मुझसे पूछा, ए अबू हुरैरा, तेरे इसीर ने कल रात क्या किया? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने एक बड़ी जरूरत और एक बड़े खानदान के बोझ की शिकायत की। मुझे उस पर तरस आया और मैंने इसे छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुमसे झूठ बोला और वो वापस आएगा। वो शख्स दोबारा खाने का सामान चराने आया। तीसरे दिन भी मैंने इसे गिरफ्तार कर लिया और कहा कि मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। और ये 3 मर्तबा का आखिरी वाकया है। आपने वादा किया था कि आप दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इस शख्स ने आपसे फरमाया, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलमात सिखाता हूँ जिनसे खुदा तुम्हें फायदा पहुंचाए। मैंने पूछा, वो कौन से कलमात हैं? जब तुम सोने के लिए जाओ तो आयतल कुर्सी कुरान पढ़ा करो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से तुम पर एक निगहबान मुक़र्रर होगा और कोई शैतान सुबह तक तुमसे करीब नहीं हो सकेगा। चनाचा मैंने इसे जाने दिया। अगली सुबह खुदा के नबी ने मुझसे पूछा, पिछली रात तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने जवाब दिया, उसने मुझे कुछ ऐसे कलमात सिखाने का वादा किया था जो इसका दावा था कि खुदा के सामने मुझे फायदा पहुंचेगा। तो मैंने इसे जाने दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कौन से कलमात हैं जो आपने इससे सीखे? मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बस्तर पर जाओ तो सूरतुल कुर्सी को शुरू से आखिर तक पढ़ो। उसके पढ़ने से तुम पर अल्लाह की तरफ से एक वली मुक़र्रर होगा जो रात को तुम्हारी हिफाजत करेगा और कोई शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक उसने तुमसे सच कहा है जो बहुत झूठा है। अबू हुरैरा, क्या जानते हैं कि आप पिछली 3 रातों से किसके साथ बात कर रहे थे? मैंने कहा, नहीं। नबी ने फरमाया, ये शैतान था। सुल्तानुल अरज़ अलमु मलकूत जो ज़मीन व आसमान का सारा इल्म जानता है, सही अल बुखारी में रिवायत है। तो सामाइन इस मालूमाती वीडियो के साथ इजाजत दीजिए। कैसी लगी आपको आज की ये कौश और वीडियो जरूर कमेंट करके अपनी राय से आगाह कीजिए। आज की होस्ट साकी और DM नुमान अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखें।